Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, in the last class we have discussed about the topic that is ethanoic acid and आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक that is soap and detergent. तो आज हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो क्लींजिंग एक्शन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सोप क्या होते हैं बेटा? सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स. जो फैटी एसिड्स होते हैं और उनके साथ सोडियम और पोटेशियम अगर अटैच हो जाता है उसकी लॉन्ग चेन को बोला जाता है सोप. तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फैटी एसिड का. जैसे मेरे पास एग्जांपल है C17H35COOH. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिट्रिक एसिड. ये सिट्रिक एसिड का एग्जांपल है और सिट्रिक एसिड में अगर मैं यहाँ H हटाकर या तो यहाँ सोडियम आप प्लेस कर दूं या फिर इस सोडियम की जगह पोटेशियम प्लेस कर दूं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप. ये सोप का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. तो वट आर सोप्स क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. तो फैटी एसिड के अंदर दिस इज सिट्रिक एसिड. तो इस फैटी एसिड के अंदर अगर हम सोडियम और पोटेशियम मेटल रिप्रेजेंट करते हैं एज ए केटायन, ठीक है, तो वो बनता है हमारा दिस इज कॉल्ड सोप एंड द नेम ऑफ दिस सोप इज सोडियम सिट्रेट. इसे बोलते हैं सोडियम सिट्रेट. ठीक है. अगर यहाँ पोटेशियम प्लेस करेंगे तो उसे बोलेंगे पोटेशियम सिट्रेट. ठीक है. और सेम इसी तरीके से एक और फैटी एसिड है मेरे पास C15H35COOH. दिस इज ऑल्सो ए पाल्मिक एसिड. और पाल्मिक एसिड में भी अगर मैं यहाँ पर H को हटाकर Na या फिर पोटेशियम लगा दूं तो वो बन जाएगा बेटा सोडियम पाल्मिटेट, या फिर अगर पोटेशियम लगा दूं तो बन जाएगा पोटेशियम पाल्मिटेट. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर में बात होगी इसका एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सोप का, सोडियम सिट्रेट का. तो आप देखेंगे हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 17. सो दिस इज द कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है. तो हमारे पास टोटल 16 और एक ही 17 और साथ में ये है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो C17H35 और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो धीरे धीरे करके हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेंगे और जो लास्ट में कार्बन है टर्मिनल कार्बन बोलते हैं इसे, इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. फाइन. इतना आप लोगों को पता हो. इसके अलावा आपको क्या पता हो बच्चे? ये जो मैंने लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर के अंदर, सोप के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो जिगजैग मोशन में एक लाइन दिखाई है, इसे हम नॉर्मली बोलते हैं टेल. इसे बोला जाता है टेल. और ये जो पार्ट होता है यहाँ पर अटैच होता है आयनिक पार्ट, इसे बोलते हैं हेड. दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल पार्ट. दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड पार्ट. एंड हेड पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर पार्ट एंड टेल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट. ये आपको पता होना चाहिए. टेल पार्ट को हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक. और हेड पार्ट को, इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिलिक. तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड वाटर. फिलिक मीन्स लविंग. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग वाटर, लविंग पार्ट. दिस इज कॉल्ड हेड पार्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप. आप लोगों को पता होना चाहिए. तो सोप क्या है? सिट्रिक एसिड और पाल्मिक एसिड में अगर मैं इसको सोल्ट की फॉर्म में ले लूं तो बन जाता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम पाल्मिटेट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सोप. एंड सोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया. C17 है तो कितने कार्बन अटैच करे हैं? 17 कार्बन यहाँ अटैच करे हैं. और ये जो पार्ट है आगे वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं हेड पार्ट, हेड. और दिस पार्ट इज कॉल्ड, जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट. और आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा पोलर पार्ट. ठीक है. इतना पता होना चाहिए. तो ये आपको पता लगा अबाउट द सोप के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है. हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मीन्स भी आपको लोगों को पता होना चाहिए. अगर पूछने डिफाइन हाइड्रोफोबिक, डिफाइन हाइड्रोफिलिक, तो वाटर लविंग पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड वाटर हेटिंग पार्ट और वाटर रिपेलिंग पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. दिस इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप. अब हम बात करते हैं हाउ वी प्रिपेयर सोप. सोप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सोप को प्रिपेयर करने के लिए तो हमारे पास अल्कली होनी चाहिए, मीन्स NaOH होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और साथ में होना चाहिए हमारे पास ये एस्टर ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं ग्लिसराइड. ठीक है. ये ग्लिसराइड जब अटैच होता है या रिएक्ट होता है NaOH के साथ तो क्या होता है बच्चे? यहां से ये पार्ट पूरा बाहर निकल जाएगा. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? CH2COOR, CH
COOR, तो COO को बोलते हैं ईस्टर। ये जो ईस्टर पार्ट है ये हमारा Na के साथ निकल जाए अगर बाहर, पूरा का पूरा ईस्टर पार्ट Na के साथ बाहर निकल जाए, और जो जितने भी OH हैं, कितने OH ले रखे हैं मैंने यहाँ 3, तो तीनों के तीनों OH हम यहाँ प्लेस करके दिखा दें। तो CH2 के साथ OH लग जाए, CH के साथ OH लग जाए, CH2 के साथ OH लग जाए, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरोल। दिस इज द बाय प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट ऑफ द सोप फॉर्मेशन। जो सोप की फॉर्मेशन होती है उसमें साइड प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरोल। इसके अलावा जो Na है, ये वाला जो Na है अल्कली का, NaOH का जो Na है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये इस एस्टर ग्रुप के साथ जब अटैच हो जाता है तो ये हमारे 3 एस्टर ग्रुप के साथ Na अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड सोप। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, जिसके अंदर जो R रिप्रेजेंट हो रहा है ये कार्बन की लंबी चेन, जैसे ये वाली, ये भी एक तरह का R ही है, ये कार्बन की लंबी चेन है, और COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, मतलब ये एक तरह का आयनिक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हेड इन द सोप स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना आपको पता हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, ये मैंने आपको बता दिया। इस पार्ट को टेल बोलते हैं, इस पार्ट को हेड बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोप। सोप की कौन कौन सी लिमिटेशन है? तो जो सोप होता है, अभी हमने लिया है सोडियम सिट्रेट, दिस इज ऑल्सो ए सोप, सोप लिया है। और जो सोप है, अगर मैं इसको मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ या कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं हम इसको, तो क्या होगा बच्चे? सोप जो है जनरली हार्ड वाटर में कभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट सोप से, कहने को तो डिटर्जेंट भी एक टाइप के सोप ही होते हैं, बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो काफी इफेक्टिव वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू सोप। जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। और हार्ड वाटर के अंदर 2 आयन होते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो जब भी हार्ड, या ये MgCl2 किस में प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली हार्ड वाटर में होगा, हार्ड वाटर में ही होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन। तो जब भी ये सोप है, जब भी ये सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बेटा? क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन गया मेरे पास सोडियम, वो मैग्नीशियम सिट्रेट। और ये क्या होगा? ये कपड़े से, जब भी मान लो सोप है और सोप ने हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया और आपने साथ में जो क्लोथ्स हैं, उस क्लोथ के ऊपर ये PPT फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये एक टाइप का स्कम बना लेते हैं, कभी भी सोप के साथ कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होते। तो आप याद रखना आपको ये बात, लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। दिस इज द सबसे बड़ी लिमिटेशन सोप की यही है, सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जब रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, देन इट मेक ए PPT, एक टाइप के प्रेसिपिटेट बना देते हैं ऑन द क्लोथ। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो मैग्नीशियम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ सोप। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटर्जेंट। अब हम बात करेंगे डिटर्जेंट की और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर की, कि डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम बात करें बेटा डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। डिटर्जेंट को सोपलेस सोप बोला जाता है। वाई दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप? बिकॉज दे वर्क, जो बिल्कुल डिटर्जेंट होते हैं बिल्कुल सोप की तरह काम करते हैं। जैसे सोप की क्लीनिंग एक्शन होता है, सोप की क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही डिटर्जेंट की भी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। बट जो सोप होते हैं उसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होती है, और ये जो डिटर्जेंट होते हैं इसके अंदर हमारे पास अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट इतना ही डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप, बट द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग मींस क्लींजिंग प्रॉपर्टीज बिकम सिमिलर इन बोथ डिटर्जेंट एंड एज वेल एज सोप। ठीक है, बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड डिटर्जेंट की बात करें बेटा, हम डिटर्जेंट के अंदर भी हमने क्या लिया हुआ है? ये कार्बन की लॉन्ग चेन है जिसे अल्काइल पार्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? C12H25, इसे बोलते हैं बेटा अल्काइल पार्ट। और ये है बेंजीन पार्ट। अगर एग्जैक्टली हम बताएं तो ये एक बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। बट अगर इस जगह पर भी H है, इस जगह पर आपको पता है पूरे बेंजीन के ऊपर H प्लेस होते हैं। लेकिन अगर हम 2 H हटा दें और एक H की जगह पर SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा दें और एक H की जगह पर हम C12H35 लगा दें, H25 लगा दें, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन लगा दें, तो इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं सल्फोनेट। तो सोप के, वो डिटर्जेंट के अंदर होता है बेटा अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट प्रेजेंट होते हैं। अल्काइल, दिस इज अल्काइल, कार्बन चेन इज कॉल्ड अल्काइल, दिस इज बेंजीन सल्फोनेट प्रेजेंट होते हैं सोप के अंदर, वो डिटर्जेंट के अंदर। ठीक है,
बट सोप के अंदर क्या था, सोप के अंदर था फैटी एसिड। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था C17H35COOH, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक एसिड। और स्टेरिक एसिड के अंदर अगर मैं क्या हटा दूं, H हटा दूं तो Na लगा दूं, तो ये बन जाएगा सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोप। ये सोप का फॉर्मूला बन जाएगा और ये बेंजीन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, सोप और डिटर्जेंट के डिफरेंसेस की। बट उससे पहले आपको पता हो, जैसे सोप में था वैसे ही डिटर्जेंट में है। ये हेड पार्ट है, इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलेंगे, जो आयनिक पार्ट है, पोलर पार्ट है। और ये जो पीछे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है अल्काइल और बेंजीन वाला, अल्काइल होती है कार्बन की चेन और बेंजीन को अराइल भी बोलते हैं। तो अराइल और अल्काइल पार्ट जो आपको पीछे नजर आ रहा है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, वाटर रिपेलिंग पार्ट, नॉन आयनिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। फाइन, अब इसकी बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट की बात। तो सोप और डिटर्जेंट में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सोप जो है वो होता है सोडियम सोल्ट और फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड था, इस फैटी एसिड की लंबी चेन को विद सोडियम सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड सोप। बट डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट है अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो सोप होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ यूज नहीं किए जाते, और जो डिटर्जेंट होते हैं यूज्ड विद एसिडिक सॉल्यूशन, यूज्ड विद एसिडिक सॉल्यूशन। ये बात आप लोगों को पता हो। इसके अलावा जो सोप होते हैं कैन नॉट यूज इन हार्ड वाटर, या हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कैन नॉट यूज इन हार्ड वाटर। बट जो डिटर्जेंट होते हैं यूज इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, एडवांटेज हो जाएगी डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट हार्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। और ये सोप की डिसएडवांटेज हो जाएगी कि सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी। जो सोप होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजिली डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बट डिटर्जेंट उसके कंपेरिजन में क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल। So detergents are non-biodegradable. Okay. नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये सिंथेटिक होते हैं काफी, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज आसानी से नहीं कर पाते। तो ये डिटर्जेंट की डिसएडवांटेज हो जाएगी कि डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बट सोप आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, दैट सोप इज ए लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम विद फैटी एसिड एंड डिटर्जेंट आर द अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। And soap cannot use in acidic solution, but detergent use in acidic solution. Soap does not used with the hard water, not used with the hard water, but detergent used with the hard water. And soap are biodegradable, decompose with the bacteria and microbes and microorganisms, and detergent are non biodegradable, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। और जो डिटर्जेंट होते हैं बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे आप 12th क्लास में ये टॉपिक दोबारा से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डिटर्जेंट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कैटायनिक डिटर्जेंट, अनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे घर में टूथपेस्ट होती है, कंडीशनर होते हैं, शैम्पू होते हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली दे आर कॉल्ड डिटर्जेंट। ठीक है, और ये डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटायनिक, अनायनिक, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो वो हम पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में 12th क्लास में कि डिटर्जेंट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज आपको पता लगा अबाउट द सोप एंड डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। फाइन, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं कैसे वर्क करते हैं क्लोथ के ऊपर, कैसे कपड़े साफ होते हैं, ठीक है, कैसे क्लोथ क्लीन होते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका लास्ट टॉपिक रहेगा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।